A true political leader lives in the hearts of people. The joy of the Telugu community displayed in a public function spoke volumes about the popularity of this visiting member of Legislative Assembly from India, K.V. Ramana Reddy. Yeah. Sir, good evening. Good evening. Welcome to the next guest on the 973 show. As I said, I happened to be in a function where you were a guest. And the way the Telugu community would not allow you to speak with their hailing of praises, that spoke volumes about you, the political leader. Yes. How did you steal the hearts of the people? That is the will build a trust from voters and the public. इसलिए वहाँ पे आम जनता जितना भी है सब लोग भरोसा करने पे पहला काम करा था. एक आदमी को भरोसा करने के बाद जो भी कर सकते जो भी दे सकते, अगर भरोसा किया जान भी दे सकते. ये लीडरशिप आजकल क्या हुआ बोले तो मनी पर्पस कमर्शियल हो गया. द वोटर्स आर नॉट ट्रस्टेड पॉलिटिशियंस. द पॉलिटिशियन चेंजिंग एवरी मिनट. दे आर नॉट वर्किंग फॉर पब्लिक. सो आम जनता का ये पब्लिक, ये लीडर मेरा है, हमारा घर का भाई है, सोचना ऐसा. एक घर का आदमी है, हमारा फैमिली मेम्बर है बोल के सोचे तो ट्रस्ट बिल्ट होता. वो ट्रस्ट बिल्ट करने के लिए मैं उन लोगों को 24/7 365 डेज इंटू 7 ईयर्स वहाँ पे ही काम करा. उन लोगों के तरफ से सोचा, उन लोगों का कभी प्रॉब्लम्स है तो हम जब का जब सॉल्व करने में प्रयास किया था. और वहाँ का टेम्पल्स जो बनाने का है, उन लोग आधा मैं आधा, उन लोगों का कम्युनिटी का कुछ फंक्शनल्स बनाने का है, उन लोग आधा ट्राई करें तो फिर आधा हम खर्च किया. ऐसा पूरा पब्लिक को 24/7 रात में भी जो भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम आए थे मेरा भाई है बोल के मेरे को फ़ोन करना बोल के ऐसा कम्युनिकेशन डेवलप करते गया. वो डेवलपमेंट में 1-2 साल होने के बाद उन लोगों को ट्रस्ट बिल्ट होगा, भरोसा कर लिया. भरोसा करने के बाद भाई को मान लिया, भाई बोल के वोट डाल दिया, मैं लीडर बन गया. बस होता है. You said it very simple, but the word that you used, trust, just got so much of importance. It's not as simple as you said. वो भरोसा ऐसे नहीं आता, isn't it? The way you said 24/7 365. How do you manage it? एक बार दिल में माइंडसेट करने का प्रोग्राम है, साइकोलॉजिकल का प्रोग्राम है. माइंडसेट कर लिए तो हम मेरे जो भी आदमी क्या सोचते, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल होना बोलते, मोटरसाइकिल आने के बाद कार होना बोलते, कार होने के बाद घर बोलता, घर होने के बाद 2 कार बोलता, 2 कार होने के बाद 2 घर होता. ऐसा सोचते गए तो कभी भी दैट इज़ द इन्फिनिटिव ग्रीडी है. वो ग्रीडी के वजह से ह्यूमन रिलेशन को छोड़ देते. जिस आदमी के पास ग्रीडी नहीं है वो सोशल सर्विस में जाता, वो सेटिस्फैक्शन हो जाता उसको. मेरा दिल क्या है तो हम एक बिरयानी खाना बोले तो 400 रुपये होता वहाँ पे. अगर वो बिरयानी नहीं खाए तो 2 किलो चिकन ले लेके 8 आदमी खा सकते. ऐसा सोचे तो सबको देना, सबको सहाय करना, सबको भरोसा लेके आना, सब मेरा फैमिली बोल के सोचना बोल के इरादा रहते. वो जो ग्रीडी है पैसे का वास्ते नहीं है, प्यार के वास्ते ग्रीडी रहना. अभी ये 24/7 काम करे सो टाइम पे पहले क्या सोचा बोले तो ये सबके साथ में जितना ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के सोचा था. जैसा अभी बहरीन आया मैं यहाँ पे गल्फ के का ब्लू कलर्स पूरा काम करने वाले इंडिया से इधर आया. इंडिया से इधर आके कभी प्रॉब्लम्स हो रहा, डेथ हो रहा और कंपनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ. सब लोगों का बदकिस्मती से उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, बैड लक से. वो प्रॉब्लम है तो उसको देखने वाले, देखभाल करने वाला वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं लिया. ये करना बोल के सोचा मैं मेरे को कोई पूछा ही नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे ही रहे तो दुबई में और सऊदी में, ओमान, जॉर्डन, कहीं तो भी गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने के लिए जो ब्लू कलर वर्कर्स आ रहा, उन लोगों का तकलीफ़ क्या है बोल के सोच रहा हूँ. जो सोच रहता वो सोच ग्राउंड पे रहना,
जो सोच अमीर के तरफ नहीं देखना बोल के मेरा इरादा है। अभी सब लोगों के वास्ते 24/7 वहाँ पे काम करे बोले तो वही दुनिया है। वो दुनिया में हमारा फैमिली है, वो फैमिली के साथ हम खुश है, हम उसके साथ है तो उन लोग खुश है। अगर खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जितना भी कम हो आखिरी जो भी है खुशी में रहना बोले तो पैसे से नहीं रहता, ह्यूमन रिलेशन से रहता, ये सोचना बोल के मेरा इरादा है। इसलिए 24/7 365 days into 7 years पॉसिबल हुआ। अभी भी वही कोशिश करने को रेडी हूँ। मेरे को मेरा कॉन्सेप्ट में सबको देखो तो खाना खाए जैसा होता, हम दिल खुश हो जाते। फिर जितना ऊपर देखो तो उतना कमी समझता। जो भी नज़र में ऊपर वाले को देखो तो बैड लक समझते, बदकिस्मत वाले हैं हम, खुद किस्मत वाला है बोल के समझ। अगर नीचे वाले को देखो तो हम खुद किस्मत है, उन लोग बदकिस्मत है बोल के समझते। वो नज़र का फॉल्ट है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वो थिंकिंग का डिफ़ॉल्ट है, नज़र का है। वो देखने में जैसा देखे तो वैसा दिल सोचते। Very true, well said, sir. There is a thin line, if I may tell you, between social work and a political leader's job. I think there's a thin line. You just said about socially committed. I think every politician should ideally be socially committed. In your case, as from what you explained just now, I think you have that social bend of mind, looking at people and public welfare. Right. At any point, have you felt this pressure of being a politician? Of course, you are a politician, you're a political leader, you won by people's vote, isn't it? But it cannot always be social work. How do you strike this balance or this middle ground? Because you will have a politician's pressure as well, isn't it? Yes. अभी राजनीति में ये सब रहता, पार्टी का प्रेशर रहते, गवर्नमेंट का प्रेशर रहते, ऊपर से प्रेशर रहते। लेकिन जो भी पॉलिटिशियन जिंदगी भर जीत के रहना बोले तो ग्राउंड पे रहना पड़ता। ऊपर फिरे तो हर बार जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर जीत हर बार हासिल रहना बोले तो वो ग्राउंड रियलिटी पे रहना पड़ता। अभी ये फ्री स्कीम्स देने वजह से पार्टी फार्म करते, गवर्नमेंट फार्म करते बोल के सब लोग बुरा समझ ले रहे। लेकिन फ्री, एक एग्जांपल देता हूँ। एक विडो हो गए, मर्द मर गया, विडो हो गया, विडो होने के बाद 2000 देता हूँ, 3000 देता हूँ महीने को बोल के पेंशन देते। ये 2000-3000 देने में उन्हें मेरा खुद किस्मत इतना ही है, गवर्नमेंट से 2000 आ रहा बोल के उसमें ही एडजस्ट करने को कोशिश करता। लेकिन उसका कैलिबर, स्किल जो भी है वो बाहर नहीं आता, वो छुप के अंदर ही रहता था, वैसे ही ख़त्म हो जाते। अगर गवर्नमेंट इनके क्या है कैपेसिटी देख के इसका कम से कम उसका खुद का पाँव में वो ज़िंदगी जीना और 10 आदमी के नौकरी देना बोल के ऐसा सपोर्ट करना। लेकिन ये पुक्कड़ स्कीम दिए तो एडजस्टमेंट हो जाते। ऐसा ही जो भी जितना भी प्रेशर हो पार्टी से, जो ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे क्या करना वो देखना। अगर रोड पे पैदल जा रहा उसको लिफ्ट होना बोले तो कार नहीं चाहिए, उसको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट चाहिए बस। यहाँ से वहाँ तक जाना बोले तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट देना, लेकिन उसको फ्री देना नहीं तो किसी ने हमें खुद जाके उसको ट्रैवल करके वहाँ छोड़ के आना बोले तो मुश्किल हो जाता। इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस। रूटीन प्रोसेस में जिसका दम से उन्हें खड़े रहना, जिसका स्किल से उन्हें जीते रहना, जिसका कैपेसिटी से उन्हें कमाना, लेकिन पुक्कड़ का स्कीम्स नहीं देना, उसको सपोर्ट करना गवर्नमेंट। So that they will be self-sufficient. अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड अमाउंट सपोर्ट वो देना, फिर बाद में वसूल करना। लेकिन पुक्कड़ को देना बोले तो हर महीने देते रहे तो 12 महीने चले जाते, 12 साल भी चले तो मर जाते। वही 2000-3000 में एडजस्टमेंट होता। उसका स्किल, जितना भी स्किल है वो बाहर नहीं आता। एक मर्द जब मरने के बाद उसको जो भी बोले तो पेपर कटिंग हो, नहीं तो साड़ियाँ बनाने दो, नहीं तो उसको पीको train them on the skills that they are स्किल ट्रेंड करना पड़ता उसका। वैसा नहीं करे तो प्रॉब्लम हो जाता। उसका 2000 देना, मर्द मर गया, चलो घर में जाना, 2 बच्चे को फ्री रेशन में रेशन आ जाते, 2000 पेंशन आ जाते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते, बस ज़िंदगी गुजारना बोले तो उसका स्किल बाहर नहीं आते।
जो भी एक बदकिस्मत वाले को सपोर्ट करे तो उन्हें 10 आदमी को नौकरी देने जैसा सपोर्ट करना, ऐसा हुआ तो रहता। अभी क्या है, सोशल सर्विस बोले तो सोशल सर्विस में हाथ में पैसे नहीं देता हूँ। कुछ भी मंदिर बनाओ, फंक्शन हॉल बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपका शेयर कितना, मेरा शेयर उतना, बस। आप 1 लाख डालते कम्युनिटी, मैं 1 लाख डालता हूँ। आप 10 लाख डालते, मैं 10 लाख डालता हूँ। ये अगर ये कम्युनिटी 100 घर हैं, घर को 1000 बोल के 1 लाख रुपए डाले बोल समझ लेंगे। मैं 1 लाख डालता हूँ, 2 लाख का कम्युनिटी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता। ऐसे ही 10 लाख डाले तो 10 लाख डालते। कम्युनिटी का रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं बोल के देखता हूँ। ये मंदिर बना के छोड़ दिए तो भगवान है, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी हॉल बांध के छोड़ दिए तो वो भूत बंगला हो जाता। अगर मंदिर बनाए तो भी ब्राह्मण ने तो वो भी भूत बंगला हो जाता। भगवान रहे ना तो रोज धूप दीप नैवेद्य कर नहीं करे तो वो भूत बंगला होता। मेंटेनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्ड करना आसान है, वो मेंटेन करना बहुत कष्ट है। वो मेंटेन कैसा करना, पब्लिक को कैसा होना बोल के वो देखने में राजनीति आना। लेकिन आजकल जीतने तक एक वादा, जीतने का बाद दूसरा काम करते। I think every social worker should take this cue from you. Yes, it is very important to build a society so that the society is sustainable. It remains. Yes. This is your first time in Bahrain. You're coming to this Bahrain? is first time. How did you like Bahrain? Yeah, here environment almost heat, I think, and after winter it's a very chill. I think. Yes. It's a discipline is very good and the environment is very good. People are very good, nice and gentleman is here, and tourism places are growing up now. Hotels and everything, tourism places are improving. अभी यहाँ पे ये अपना ये रोड ट्रांसपोर्ट जितना है वो अच्छा है। फिर ट्रैफिक का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा ये ट्रैफिक का है। कभी भी ये कारण भी नहीं मारते, इतना कार चलते रोड पे, उतना क्राउड रहते हैं, लेकिन बिहाइंड द रूल सब लोग ऐसी लाइन पे हैं। सब अच्छा दिख रहा। ये बहुत यहाँ पे रहना भी अच्छा ही है। ज़िंदगी तो सब लोगों का खुशी ही होगा। ये एनवायरनमेंट तो कभी भी ऑफ माय 6 months लाइक दैट, 6 months लाइक दिस, हीट एंड कूल, एंड it's most of the I observed the traffic is very disciplined. I think you're impressed with the traffic because you're comparing it with India, right? Comparing with India is not possible. This rule is rule for all. Yes. Anywhere it will be implement, everyone beyond the rule. But ये recommendations पैरवी करे तो हमारा को मालूम है MLA वो बोल देता, पुलिस को छोड़ देता बोले तो गलत करते रहता। MLA वो मिनिस्टर बोल दो, जो रूल है रूल के तरीका से चलना बोल के बोलना बस। That was what I was asking you before. You must have heard this dialogue, right? I know this MLA. Do you do such favors, or how do you deal such requests? Like people asking you for favors as an MLA, not as a social worker. As a MLA, people are wanted so many things, like government given free schemes and house, plot, वास्ता। सब लोग दिए सो है। वो पूरा उन लोग खा रहे ना, हमारे को क्यों नहीं देते बोल के पूछते रहता। लेकिन मैं तो अगेंस्ट फॉर रिजर्वेशंस एंड अगेंस्ट फॉर फ्री, बट विल डू सोशल सर्विस, विल सपोर्ट द पीपल, बट वी डोंट गिव द फ्री स्कीम्स। इसलिए पब्लिक से क्या है बोले तो आदमी तो अच्छा है, लेकिन सब नको बोलते बोल के समझ से। लेकिन जो भी मैं बोला था वो बाद में अल्लू उन लोगों को भी समझ में आ रहा। अरे इन्हें 2000 दिया तो उन्हें 3000 देता, उन्हें 3000 दिया तो अगला इलेक्शन में उन्हें 4000 देता। किसके यही पैसे? अपना ही है ना, अपना टैक्सेस से वसूल करके अपना को दे रहे हैं ना, खुद का घर से नहीं तो नहीं दे रहा। 1 एकड़ बेच के, घर बेच के, उसका प्रॉपर्टी बेच के तो नहीं दे रहा बोल के सबको मालूम हो रहा हूँ। नाउ दे आर रियलाइज्ड स्टार्टिंग, लाइक इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। मे बी इट विल बी विद इन 10 years people will really understand. Will be realized and they come forward like a community constituency. The people are changed here. Good. बिना नोट से, बिना शराब से जीते। ये बिना नोट बिना शराब जीतना बोले तो ये नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है बोल के सब लोग
सोचा, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, विल ट्राई एंड चेंज द पब्लिक वोटर्स बोल के मैं देखा था, पब्लिक सपोर्ट करा सब लोग। वो सपोर्ट कैसा हुआ बोले तो वही भरोसा के वास्ते, वो भरोसा करना बोले तो नज़दीक रहना बोले तो उनका कष्ट दुख सुख में अपन इंटरफेयर होना, सपोर्ट करना, ऐसा रहे तो चलेगा। अभी गवर्नमेंट का ये स्कीम की वजह से सब लोग पूछ रहा, प्रेशर रहता, लेकिन एवरीडे इज द स्ट्रगल, लाइफ नथिंग बट स्ट्रगल, विदाउट स्ट्रगल वी कांट लिव लाइफ। ये स्ट्रगल रहते अच्छा रहता जिंदगी को। मेरा ख्याल में तो जिंदगी अलग स्ट्रगल अलग बोल के मैं तो नहीं, लाइफ एंड स्ट्रगल इट्स ए कॉमन सिमिलर ट्रैवलिंग इन एंटायर 24/7। सो स्ट्रगल रहता। पब्लिक से रिक्वेस्ट ये फुल हो गया, दूसरा पूछते रहता लेकिन सब लोग पूछने में भी नादानी नहीं रहना, ये इट इज़ एन वर्थफुल पूछना बोल के मेरा इरादा है। सब लोग कम्युनिटी में तो चेंज होगा, ये देख के ही सब लोग पूछा, अरे पैसे नहीं दिए तो वोट डालना, कैसा करे बोले तो ऐसा काम करे, आप भी करो, कोशिश करो बोले तो अब 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू करे, इट्स टेक टाइम। अभी इंडिया को फ्रीडम आना बोले तो 200 साल लड़े से अभी करप्शन फ्री होना बोले तो इट्स टेक टाइम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट बाय पब्लिक, लोगों का चेंज आना है। It always has to change, and change begins with small steps. Yes. Sir, you have made it to national headlines as the double giant killer. You defeated two doyens in politics, Mr. Rao and Mr. Reddy. How did you feel when you won the elections? इसमें फील करने का क्या है मैडम, इसमें वो बीआरएस कैंडिडेट है या कांग्रेस कैंडिडेट है, मैं तो वही सोचा था। 20 साल पहले राव साहब भी पहला मरतबा कॉन्टेस्ट करे 83-84 में, वो तो पहले बार कॉन्टेस्ट करा, फिर नहीं आते आते 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस होगा। और रेवंत रेड्डी ने मेरा कितना मेरा उम्र का है, फिर उन्हें भी 10-15 साल 20 साल से कॉन्टेस्ट करते रहा। अभी दोनों भी फ्यूचर सीएम ही ना होता, अगर कांग्रेस जीत गए तो रेवंत रेड्डी साहब सीएम होता बोल के मेरे को मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है। अगर फिर गवर्नमेंट आए तो केसीआर साहब ही सीएम रहता बोल के सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन मैं ऐसा तरफ से नहीं देखा, जस्ट दे आर कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर पार्टीज लाइक मी। Okay. बस इससे से ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा। What was your strategy to win that election? Did you do anything different? I trust the public. That is that. They are trust me. I trust the public. That is a simple logic. मैं जितना काम करा ये 5 साल 6 साल में जितना काम करा, वो काम के ऊपर मेरा नियत है, मेरा खुद का पैसा है। मैं जो भी बोला वो सही बोला, गलत शब्द नहीं निकला मेरा मुंह से, कभी भी झूठा का बात ही नहीं बोला मैं। अगर झूठा का बात बोलना पड़ेगा तो भी सही बोला, सच बोला, ऐसा भी बोल सकते, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। अगर आप भरोसा करें जीता है तो ये नियत से रहते हैं, 1 रुपए भी नहीं खाते, मेरा घर को आके काम करते बोल के आप भरोसा में है तो, भरोसा करे तो मेरे को वोट डालो, ना भरोसा है तो छोड़ दो, मत डालो बोल के बोला मैं इलेक्शन में, सीधा बोला। वोट डालो, मेरे को असेंबली को भेजो, मैं आपको पूरा काम करके बताता हूँ, ये वो बोल के मैं नहीं बोला। एक ही बात 10 मिनट का प्रोग्राम में 1 मिनट का केसीआर रेवंत रेड्डी साहब का रहता, बाकी का 8 मिनट पब्लिक का बात करता था, 1 मिनट मेरे बारे में बोलता था। मैं इतना ऐसा रहता हूँ, नियत से रहता हूँ, आपके घर को आके काम करता हूँ, आप भरोसा करें तो वोट डालो, नहीं तो मत डालो बोल के बोला। ये इन लोगों को अगर केसीआर ने रेवंत रेड्डी साहब के बारे में बोले तो बोला था उन लोग सीएम होंगे, वो अलग बात है। अभी तो वोट के वास्ते मैं जैसा है आपके पास, उन लोग भी वैसे ही आते। सो आप 1 वोट मेरे को डाले तो 1 ही वोट, उनको डाले तो भी 1 ही वोट, जो वोट किसको डाले तो अच्छा रहता आप ही सोच लो बस बोल के बोला था। ये दे डोंट आस्क टू ब्राइब,
कभी भी नोट नहीं पूछा, शराब नहीं पूछा। ये जो भी औरत है भाई, हमारा भाई बोल के हाथ पकड़ के बात करता था। जो माँ का उम्र है सो वाले नज़दीक बेटा समझ के नज़दीक लेता था। अभी भाई लोग पूरा ऐसे ही पकड़ के बात करता था। अभी भी मैं जीतने के बाद गए तो भी ऐसे ही पकड़ता था, ऐसे ही बात करता था। मैं भी जैसा जीतने के पहले जैसा हूँ अभी भी वैसे ही हूँ, ऐसे ही काम करता हूँ, ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहता हूँ। ये एमएलए का क्या है, आज रहते 5 साल के बाद जाता हूँगा, लेकिन केवीआर तो हर बार ऐसे ही रहते बोल के मेरा ब्रांड के नाम पे मैं चला है, लेकिन नाम तो जिंदगी भर रहता। एमएलए कभी एक्स भी हो सकते, बड़े तो मिनिस्टर भी होते, अगर और बड़े तो भी सीएम बनता हूँ, और बड़े तो भी पीएम बनता हूँ। जो भी बनो पहला आईएसओ क्या है, नाम ही चाहते। नाम होने के बाद वेंकटरमणा रेड्डी एमएलए, वेंकटरमणा रेड्डी मिनिस्टर, वेंकटरमणा रेड्डी सीएम, वेंकटरमणा रेड्डी पीएम, वेंकटरमणा रेड्डी एमपी। वेंकटरमणा रेड्डी आने के बाद ही वो बात आती। वेंकटरमणा रेड्डी इज़ परमानेंट, बट बाकी का जो टैगलाइन है वो बदलते रहता, इसलिए टैगलाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना, व्यक्तित्व को। True identity. Yeah. Yes. And what is your goal in your political career? What next? है ये गोल तो कुछ भी नहीं है मैडम। मैं कभी भी ऊपर या वहाँ जाना, वो होना, ये होना बोल के सोचा ही नहीं। जो काम करता हूँ मैं मरने के बाद भी 100 साल कम से कम 4 टर्म्स का सब लोग जनता, आम जनता याद कर लेना। अभी एक 20 साल के बाद में जन्म होता, वो भी मेरे को याद करना। मैं मरने के बाद जो जन्म होता ना दूसरों को, वो जन्म होने के बाद भी वो 40 साल के पहले ऐसा रहता था, ऐसा लीडर रहना बोल के याद करना बोल के मेरी इच्छा है। बस वही मेरा एक ही वन एंड ओनली रिक्वेस्ट फॉर गॉड, दैट्स इट। Very good. So tell us about your family. Yeah, one child is 18 years old. He is under graduation in America. Just 1 month back he went to America. My wife is housewife. So you live in your constituency? Yeah. In, I 24/7. My family is there, and I am living in Constance only. Okay. Where exactly do you live, sir? The place? The camp office of MLA. MLA. Okay. Okay. Right. Thank you very much for taking your time. But before we close, I'm sure the Telugu community in Bahrain, who's very excited to be receiving you in Bahrain, I'm sure you have some message to the Telugu community in your mother tongue. Please. తెలుగు కమ్యూనిటీకి చెప్పేది ఏముందమ్మా, ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా తను సంపాదించే దాంట్లో ఇంకో నలుగురికి సాయం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలా, మనకున్న దాంట్లో నుంచి నలుగురికి సాయం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. చాలామంది కోటీశ్వరుడు ఉంటేనే సాయం చేయొచ్చు, డబ్బులు ఉంటేనే సహాయం చేయొచ్చు అని అంటారు, కానీ డబ్బులు ఉంటేనే సాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం తినేటప్పుడు ఎవరైనా ఆకలి ఉందని వస్తే ఒక పిడికడ అన్నం పెట్టినా వాడు కోటీశ్వరుడే. కాబట్టి డబ్బు శాశ్వతం కాదు, బేసిక్గా క్యారెక్టర్ శాశ్వతం. కాబట్టి మానవత్వ విలువలు ఉన్న వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కడు కోటీశ్వరుడే. 3 పూటలు తిని కంటి నిండా నిద్రపోయిన వాడు కోటీశ్వరుడు. కానీ ఇంటి నిండా డబ్బు పెట్టుకొని, ఇంటి ముందట 10 కార్లు పెట్టుకొని 100 మందికి కూడా సాయం చేయలేని వ్యక్తులు కోటీశ్వరులు కాదు. కాబట్టి వర్కరా, ఓనరా, దట్ ఈస్ అది ఏమి డిఫరెన్స్ లేకుండా మానవత్వం ఉన్నోడే కోటీశ్వరుడు. కాబట్టి మనిషికి మనశ్శాంతిని మించిన ఆస్తి లేదు. 10 మందికి సాయం చేసినోడు గొప్పోడు అవుతాడు అనేది నా ఆలోచన. కాబట్టి అందరూ కూడా ఉన్న దాంట్లో ఇంకొకరికి సాయం చేయాలని కోరుకుంటాను. I did not understand anything. मैं हिंदी में बोलता हूँ. हाँ, please. अभी सबको क्या बोले तो पैसे वर्कर है, ओनर है बोल के नहीं है. जिसके पास करोड़ों रुपए है, बड़े बड़े कार से, जितना कंपनी में ओनर है, जो भी है, किसी को 1 रुपये भी सहाय नहीं करता. वो उसके पास पैसा रहे तो भी वो गरीब है. अगर ज़िंदगी में खाना खाए सो टाइम पे कोई आके भूख लग रहा बोले तो आधा दिए सो वाले अमीर है बोल के बोला मैं. Okay. Very sweet message. Thank you very much for joining us on the 973 show. Indeed, we are privileged to have you with us. Thank you. Thank you very much. A politician, no, I would correct there. A man who believes in true identity of his name. That was Sri K.V. Ramana Reddy from
Telangana, the member of Legislative Assembly from Kamareddy, on the next guest on the 973 show.